बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैं 10,000 रुपया कमाता था, तब भी मेरा वही हाल था कि मैं पैसा नहीं बचा पाता था, और आज मैं 1,00,000 रुपया कमाता हूं तब भी मेरे पास महीने के लास्ट में कुछ नहीं बचता। हो सकता है आप भी इस टाइप की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। मनी जो है एक्चुअली अर्निंग ज्यादा करने से आपके पास पैसा नहीं बचता। इट्स बिहेवियर। आपका मनी को रिलेटेड बिहेवियर क्या है वो डिटरमाइन करता है कि आपके पास पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। सो आपका बिहेवियर जो 10,000 रुपये कमाते टाइम था, सिमिलर बिहेवियर अगर आप 1,00,000 रुपये कमाने के बाद भी मेंटेन करेंगे देन डेफिनेटली आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा 3 ऐसी मिस्टेक्स की जो मैक्सिमम लोग करते हैं और जिसकी वजह से वो कभी भी सही सिचुएशन में नहीं आ पाते इवन दो उनकी अर्निंग अच्छी हो जाती है। यस, नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवकांत द्विवेदी। सो मैं आपको बताऊंगा 3 चीजें जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आपकी अर्निंग बढ़ने के साथ साथ आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, इट मींस आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। सो इन 3 मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे देन डेफिनेटली आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी लाइफ के फाइनेंशियल चैलेंजेस से। सबसे पहली मिस्टेक, नॉट सेविंग। हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को पहले प्लान करते हैं। अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है, कुछ पैसा आने वाला है, या फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है, तो हम सबसे पहले प्लान करेंगे कि मुझे कितना पैसा किस चीज में खर्च करना है। क्योंकि हमें सिखाया गया इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। मींस महीने के लास्ट में जो बचे उसको आपको सेव कर देना। आज से अभी से आपको इसको फ्लिप कर देना फॉर्मूला को, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। मींस आपने इनकम आया, उसमें से जो डिटरमाइन किया अमाउंट है, लेट सपोज किसी ने 10% डिसाइड किया, किसी ने 15% किया, किसी ने 20% किया, उस अमाउंट को आपको ट्रांसफर कर देना दूसरे अकाउंट में। एंड डेफिनेटली इट शुड बी ऑटोमेटेड। दिस इज कॉल्ड पे योरसेल्फ फर्स्ट। आपने अपने आप को पहले पे किया, देन डेफिनेटली महीने के लास्ट में आपके पास हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस मैनेज करना है, में प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स बच जाए, जो भी है, बट आपको मैनेज करना है जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें। यहां से आता है मिस्टेक नंबर 2, दैट इज नॉट हैविंग एनफ इमरजेंसी फंड। हम इमरजेंसी फंड के बारे में सुनते तो बहुत हैं, बट हम मेंटेन नहीं करते। रिकमेंडेड है कि आपके पास मिनिमम 6 मंथ के आपके जो एक्सपेंसेस हैं, लेट सपोज आपके 50,000 रुपये महीना आपके एक्सपेंसेस हैं, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 3 लाख रुपीज। आपके पास 3 लाख रुपीज इमरजेंसी फंड फॉर्म में होना चाहिए। दैट शुड बी लिक्विड मनी। जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास अकाउंट में अवेलेबल हो पैसा। उसके लिए आप सर्टेन अमाउंट कैश फॉर्म में रख सकते हैं, कुछ आपको एफडीज में रख सकते हैं, कुछ आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कुछ आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, बट यू मस्ट हैव इमरजेंसी फंड। यहां से आता है मिस्टेक नंबर 3, बाइंग द थिंग्स विदाउट नेसेसिटी। हम मॉल में घूमने जाते हैं, जस्ट सोचते हैं चलो यार संडे है घूम के आते हैं। क्या होता है, किसी आइटम पे 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इवन बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 5, इस टाइप के ऑफर्स आते हैं। तो क्या होता है, हम अट्रैक्ट होते हैं और जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उनको भी खरीद लेते हैं। यस, एक शूज था 5,000 रुपए का, उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिला 1,000 रुपए का, उसके बाद आपने खरीदा 4,000 रुपए का। क्या आपको सच में जरूरत थी उसकी? नहीं थी। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस है जिसको आपने प्लान नहीं किया। जब आपने प्लान नहीं किया इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स के निकाल के पैसा करेंगे। और ये जो ऑफर्स होते हैं एक्चुअली हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। वो कंपनी जो सेल कर रही है लॉस में सेल नहीं करेगी। जिस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करना है, जिस कंपनी को अपने सेल्स बढ़ानी है, मंथली टारगेट अचीव करने हैं, एनुअल टारगेट अचीव करने हैं, या फिर डेड स्टॉक है उसको निकालना है, तभी वो इस टाइप के ऑफर्स निकालते हैं। बट हमें अट्रैक्ट नहीं होना उन ऑफर्स के लिए। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं आपके हाथ में लिस्ट रखें, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उन्हीं चीजों को खरीदें। यस, आपके पास सरप्लस अमाउंट बचता है आपके बजट से, देन ओनली आप इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो रिक्वायरमेंट है उन चीजों को खरीदें और प्रॉपर बजटिंग के साथ। देन डेफिनेटली अगर आप ये चीजें करेंगे, ये 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, आई गारंटी यू कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आपको डिटेल समझना है, सीखना है, देन डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन, जहां आपको लिंक मिलेगा मेरे वेबिनार का।
लिंक मिलेगा 1-to-1 कंसल्टेशन का। सो अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर माई कंसल्टेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।